हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, प्यार आप सभी को। कैसे हैं? बढ़िया होंगे आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने एक नई वीडियो में। और आप लोग बने रहिए दोस्तों आगे के सफ़र में, और क्या क्या होता है आप लोगों के साथ भी शेयर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और हम लोग जा रहे हैं आज जहाँ पर योगा होता है, तो उस वाले योगा जो सभी लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए योगा कराते हैं, तो उन्होंने बड़े बुजुर्गों का सम्मान के लिए प्रोग्राम रखा है वहाँ पर, और सभी को बुला रखा है पूरी योगा फैमिली को। तो हम लोग भी जा रहे हैं, और आप लोग देखिए किस तरह से सम्मान किया जाता है वहाँ पर, किस तरफ से सभी लोगों का मान किया जाता है। और आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में आगे तक के सफ़र में। जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। और सर ने बहुत ही अच्छा सुझाव रखा है और बहुत अच्छा कर रखा है। सभी के सम्मान के लिए उन्होंने भी योगा फैमिली है, सभी जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, आज मेरी तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। सुबह सुबह मैंने नहाया धोया, तो उसके बाद मेरे को फीवर जैसा हो गया, और इसके बाद मैं दवाई खा के फिर भी जा रही हूँ। देखते हैं क्या क्या होता है वहाँ, आप लोगों के तक वीडियो पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, बनाने की कोशिश करती हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए इस वीडियो को। और योगा होता तो मैं नहीं जाती, आज मेरी तबीयत सही नहीं हो रही है दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं मानोगे। पर सर के सम्मान की बात आती है ना दोस्तों, वहाँ पर तो मैं ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि सर हमको फ्री में योगा का इतना बड़ा सहयोग दे रखा है, उन्होंने इतना बड़ा योगदान दे रखा है, तो हम लोग उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। दवाई खा के तब भी हम उनके साथ खड़े रहने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। बड़े दोस्तों हम लोग निकल पड़े हैं, रोहित और मैं, ये मेरा बड़ा बेटा है। पता है और सबको। सबको पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इसका इतना बड़ा बेटा भी है करके। और हम लोग जा रहे हैं औरों के सम्मान के लिए वहाँ पर जल मिलन केंद्र में। तो यहाँ पर मेरी दोस्त भी आ गए हैं नगर के नायकों का सम्मान करने के लिए, और हम लोग भी जा रहे हैं यहाँ से ऊपर। तो कैसा लग रहा है आज आप लोग नगर के नायकों का सम्मान करने के लिए जा रहे हो? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। चलते हैं यहाँ से ऊपर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ से जाएंगे अंदर को, नाम लिखाना है, उसके बाद से आगे को जाएंगे, वहाँ पर सम्मानित किए जा रहे हैं। इस हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति भी बैठे हैं जिन्होंने बम निरोधक दस्ता, जो बम निरोधक जो डिवाइस बनती है उसका पेटेंट जिनके नाम पर है, राष्ट्रपति अवार्ड इसी पीसी पंजी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और इस अलग की जो पूरे हमारे आयोजन हो रहा है, इसमें मातृशक्ति की जो अपार उपस्थिति है उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी बहन सोनिया जी को, जो हमारी योग शिक्षक हैं। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। वह अपने योग कक्षाओं के माध्यम से जन जन को स्वस्थ कर रही हैं और लाखों लोगों की दुआएं ले रही हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्रीमान पंजी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है हमारे मध्य में हमारे पूरे उत्तराखंड के पतंजलि के प्रभारी श्रीमान भास्कर ओली जी का, उनका यहाँ पर उपस्थित होना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा एक बार जोरदार तालियां श्री ओली जी के लिए। और मैं श्रीमान पाठक जी के हाथों से अपना प्रशस्ति पत्र लें। आप लोग हमारे पर्यावरण के मित्र हैं और आपकी वजह से हम स्वस्थ रहते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती निर्वात जलापूर्ति से आप लोगों की प्यास बुझाते हैं और उनके पानी की आपूर्ति में बाधा नहीं आने देते हैं। कृपया प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। आपके भी समाज के प्रति आपके योगदान के लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। बड़ा प्रभावित हुआ, और उसके बाद से मैं लगातार इनके जितने भी कार्यक्रम हैं उनके बारे में देख रहा हूं, तो मुझे यही बात याद आती है कि शास्त्रों में कहा गया है कि अच्छे काम का अच्छा ही परिणाम होता है। तो जो पुण्य काम कर रहे हैं, जो अर्जित कर रहे हैं पुण्य, इसका परिणाम बहुत अच्छा होने वाला है और होगा। तो मैं सभी लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं, तो मैं तो किताब ग्रंथ लिख दिया जाएगा, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और योग का जो इन्होंने कर रखा है, इससे इतनी महिलाएं यहाँ पर लाभान्वित हो रहे हैं, हमारे नागरिकगण इतने लाभान्वित हो रहे हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, और भी अन्य अपना विद्यालयों के, पुस्तकालयों के इतने अत्यधिक अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। तो मैं
ये दो छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा। स्वरचित हैं। रघुनंदन का अभिनंदन हो, श्री राम का नाम रहे मन में, शिव शक्ति की भक्ति प्रचंड अखंड सदा विराम रहे मन में, धन धान्य मिले न मिले भय से डिगे जो वो धरा साई पड़े, हर विजय। देखिए किसी भी सफलता के पीछे एक ही मंत्र है, कमिटमेंट, संकल्प। हर विजय संकल्प के पद पूजती देखी गई, वो किनारे ही बचे जो सिंधु को बांधे खड़े, वो किनारे ही बचे जो सिंधु को बांधे खड़े। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सदन में बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले पतंजलि योगपीठ की तरफ से मैं पतंजलि योगपीठ भारत स्वाभिमान का उत्तराखंड राज्य का राज्य प्रभारी हूँ। भास्कर ओली मेरा नाम है। पाठक जी को मैं केवल बताना चाह रहा हूँ, आपकी सेवा इतना जबरदस्त रहता हुआ कोरोना काल से। पाठक जी हमारे साथ लगभग कोरोना काल से पहले जब इनको अवगत हुआ कि यहाँ पर योग चल रहा है और इस योग में मुझे भी शामिल होना चाहिए, उनकी सहभागिता कोरोना काल से पूर्व में। आज तो बाद में वो पूरे क्षेत्र में योग का प्रचार सोनिया जी के माध्यम से और बहुत जगह से कर रहे हैं, और हमने भी इनके यहाँ से पूर्व इनके घर में जाकर के पूर्व में योग का प्रस्ताव इन्हें रखा था। प्राप्त करेंगे, सहभाग करें। धन्यवाद। श्रीमती कमला जोशी जी आए और अपना सम्मान पत्र प्राप्त करें। सम्मान करते हैं। मातृशक्ति जो हमारे समाज की धुरी है, हमारा आधार स्तंभ है, उनका सम्मान करते हुए हम बहुत गदगद हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि उनको सम्मानित करने का ऐसे बुजुर्गवार व्यक्ति समाज में देखने को कम मिलते हैं। यहाँ पर उनका सम्मान करना ये हमारे सौभाग्य की बात है। स्वयं सहायता समूह की जो आप अध्यक्षा हैं, आप आए और सम्मान पत्र प्राप्त करें। श्रीमती रेखा देवी, श्रीमती दीपा कांतपाल, नगर के नायकों का सम्मान है और हमारे नगर के जननायक द्वारा किया जा रहा है श्रीमान पाठक जी द्वारा। दो सब आप भी यहाँ पर आशीर्वचन के हमको। आप सब लोगों को यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद देता हूँ और पाठक जी के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। आप आगे बढ़ें, आपका बहुत फ्यूचर हो, आप क्षेत्र की सेवा करें, देश की सेवा करें, यही मेरी मनोकामना है। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री प्रदीप जायसवाल जी हमारे समक्ष जायसवाल साहब के लिए तालियां। तालियां बिल्कुल नहीं है, चुप सर। इलाज हो रहा आपका। शिक्षा सेवा सम्मान में श्री मदन मोहन जोशी जी, श्री मदन मोहन जोशी। तालियों के साथ जोरदार तालियां देखिए सब। ये आप ही हमारे इस वार्ड के नायक हैं सब आप लोग। पानी की भी वहां से जरा व्यवस्था आप लोगों के लिए करते हैं, स्टेमिना बनता रहे। लीना शर्मा जी, श्रीमती गंगा लटवाले, इस वार्ड के नायक हैं आप। के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करते हुए, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबको बहुत वंदन और अभिनंदन है। वो बहन आशा जो रात के अंधेरे में भी बुलावा आता है, सीधे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उस दंपति को उठाती है, उस मातृशक्ति को उठाती है और हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब खुशियां बिखेर देती है, खुशियों की सवारी के माध्यम से उन खुशियों को उस परिवार तक पहुंचा करके घर में आकर के सो जाती है, वो कभी नहीं कहती मैंने ये काम किया। गड्ढा खोद करके गड्ढे में घुसकर पानी की लाइन को ठीक करने का काम यदि कोई करते हैं तो वो हमारे पानी के लाइनमैन करते हैं, पानी के लोग करते हैं, जो धरातल पर काम करते हैं, उनका भी अभिनंदन और वंदन करने का यहाँ पर अवसर। बहने अपने समूह के माध्यम से
इसी तरह से सामूहिक रूप से काम करके अपनी आर्थिकी को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। ऐसी मातृशक्ति को भी हमारा यह आज की तौर पर बहुत वंदन और अभिनंदन। शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने भारत देश के भविष्य के निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन लगाया, यहाँ पर बैठे बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया, अपना जीवन लगाया और भारत के भविष्य को बनाने का काम किया, इस मंच के माध्यम से मैं उनका भी सम्मान करते हुए उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए बहुत वंदन और अभिनंदन करता हूं। मनोज पाठक, आगे आने वाले समय में हल्द्वानी की आवश्यकता, इस उत्तराखंड की आवश्यकता क्यों है? मैं जब मध्य प्रदेश का प्रभारी था, देखता था 30-30, 40-40 माननीय सांसद हुआ करते थे बैठकों में, सबकी बैठक लिया करता था। मुझे विधायक नहीं बनना है, मुझे तो वहां पहुंचना है। इस उत्तराखंड के वो विजनरी लीडरशिप, दूरदर्शिता के हिसाब से, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, हमारे माननीय पूर्व राज्यपाल जी और हम एक दिन नैनीताल से आ रहे, जाम रानी बाग से ऊपर देखा हमने, जाम बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा मनोज क्या हो रहा है? मैंने कहा आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। हमारे लिए तो पुलिस या हम पार्टी का झंडा लहराते हुए निकल जाते हैं, हमारे लिए रास्ता साफ हो जाता है, लेकिन जन सामान्य जो है, यदि आज नैनीताल को निकलते हैं, वापस आते हैं, तो कितना संघर्ष उनको करना पड़ता है जाम के रूप में, ये वास्तव में कष्टप्रद है। इस सबको ठीक करने के लिए यहाँ पर विजनरी लीडरशिप की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जो आवश्यकता है, जिस तरह से देखते हैं माननीय त्रिवेंद्र रावत जी 653 करोड़ रुपया जब पहली बार बने यहां रख गए, लो बना दो रिंग रोड, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसमें असफल हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि हम जो भी राजनीतिक लोग हैं इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हमारी रिंग रोड यदि नहीं बन पाए, एक पार्क कहीं नहीं दिखाई देता हमको हल्द्वानी में दूर दूर तक। आज से 25 साल पहले ये योजना बन जानी चाहिए थी कि हल्द्वानी में 10 पार्क कम से कम हमारे नौजवान यदि दौड़ लगाते हैं, सुबह सेना के लिए अपनी तैयारी करते हैं, हमारे बुजुर्ग जन रोड के किनारे घूमते हैं, कोई न कोई अशुभ समाचार जो है वो अखबार में दिखाई देता है कि वो घूमने निकले थे, मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और दुर्घटना में चोटिल हो गए या उनकी डेथ हो गई। ये कचोटता है बहुत ज्यादा। ये कहीं ना कहीं पार्क हमारे होने चाहिए। आगे आने वाले समय 50 वर्ष पहले रोडवेज का बस अड्डा बना होगा, जिन जनसंख्या के मानकों के आधार पर बना होगा। आज जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, उस बस अड्डे का मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी ने भी वही देखा, मेरे दादाजी ने भी वही देखा, अब हम भी वही देख रहे हैं। मुझे लगता है आने वाली संतानें हमको माफ नहीं करेंगी। उस समय कहेंगे कैसे प्रतिनिधियों को चुना था, कैसे लोगों को चुना था, पता नहीं हमारा ये क्यों नहीं हल्द्वानी विकास हुआ। आप सब लोगों ने पिथौरागढ़, कितने लोगों ने देखा है पिथौरागढ़? कितनी चौड़ी सड़कें हैं, कितने वहां पर यदि कोई समागम होता है, कोई किसी तरह की रैली होती है तो 1 लाख लोगों के लिए व्यवस्था है, पार्किंग की प्रॉपर सुविधा है। हमारा हल्द्वानी, हमारा नैनीताल, हमारा प्रदेश आज की तारीख में जिस पर्यटन प्रदेश को बनाने की बात करता है, वो आर्थिक को बढ़ाने की बात करता है, वो यहाँ पर कहते हैं कि होम स्टे हमारे नौजवान खोले और खोलने के साथ साथ अपनी आर्थिकी को बढ़ाए। लेकिन वीकेंड यदि होता है हमारा, तो काठ गोदाम में और काला डूंगी में आधे पर्यटक हमारे वापस हो जाते हैं कि नैनीताल में पार्किंग नहीं है। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए आप सब। जो है ये वेदना है हमारी, इस वेदना को व्यवहार में लाने के लिए विजनरी लीडरशिप की आवश्यकता है। क्यों मनोज पाठक? यदि आप कहेंगे, आप यदि किसी को मनोज पाठक की बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि जितने लोगों की चर्चा मैंने यहाँ पर की, इस पर काम होना प्रारंभ हो जाएगा निश्चित रूप से। ये दृढ़ संकल्प है हमारा। कहीं ना कहीं घूमने वाले लोगों के लिए कुछ न कुछ बेंच की व्यवस्था हो, वो व्यवस्था भी यहाँ पर होगी। लेकिन इस सब के लिए मनोज पाठक की कलम में ताकत की जरूरत है। वो ताकत किससे मिलेगी? वो आप सब लोगों के माध्यम से मिलेगी, वो आप लोगों के आशीर्वाद से मिलेगी। आप लोगों का प्रभावी आशीर्वाद यदि रहेगा तो पूरे हल्द्वानी, जो कि कुमाऊं का द्वार है, उस द्वार से एक संदेश ऐसा जाएगा कि हाँ, हल्द्वानी बदल रही है, कालाडूंगी बदल रही है, पूरा क्षेत्र बदल रहा है। और उसको व्यवहार में लाते हुए वे कपकोट क्षेत्र के लोग, वो कहीं ना कहीं दूरस्थ क्षेत्र के लोग भी उसका व्यवहार में सीखेंगे कि हाँ, हम सबको बदलना होगा, हम सबको विकास के लिए जाना होगा। यही बात कहते हुए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होगी, बैठेंगे थोड़ी देर और। दोस्तों, हम लोग अब जाने लगे हैं। यहाँ पर अभी कार्यक्रम हो ही रहा है, लेकिन
बच्चे को लेने भी के लिए भी जाना है। पर्यावरण के क्षेत्र में और है यहाँ पर आप। हमको समोसा मिलते हैं ये खाने के लिए। ये तो स्कूल से आ गए हैं, इतना छोटा बच्चा है, इसकी मम्मी लेके आ गई है इसको और घर को जाते हैं। मेरी भी बेटी लेके आनी है, 12:30 बजने वाले हैं, भी हम लोग जाते हैं घर को। बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, पसीना भी आ रहा है, छाता भी नहीं लेके आए हैं इतनी। और रोहित यहाँ पर इशिका को भी लेके आ गया है, रोहित भी आया था मेरे साथ और ये इसका टाइम हो गया था और मैं वहाँ सम्मानित कर रही थी लोगों को, तो उन्हीं को देखने में रह गई और रोहित को घर भेजा, तो रोहित लेके आया इशिका को। और आज एक नहीं गया था, ये बना रहे हैं यहाँ पर ड्राइंग और इशिका बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती है हमारी। देखकर अपना भी बना रहा है, ये देखिए इसी में करना है। इस तरह से ड्राइंग बना रहा है, सुबह से आज ड्राइंग बनाने में है, तो इस तरह से बच्चे कुछ करे तो अच्छा लगता है। ये आज स्कूल नहीं गया, इसकी तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है ना, इसकी वजह से, और घर में ही बना रहा है ड्राइंग। सभी को सम्मानित किया और बहुत ही गौरव की बात है ये, और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से सभी लोगों को सम्मानित किया उन्होंने। हर विभाग और समूह के जितने भी मेंबर थे सभी को उन्होंने सम्मानित किया। और इस तरह से मनोज पाठक जी बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। इस तरह करते रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें अपने पद पे, और हम लोग उनके साथ हैं और हम उनके लिए विजयी भव का नारा लगाते हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य किया उन्होंने और सभी लोगों का मनोबल बढ़ाया और सभी लोगों को उत्साहित किया और बहुत ही अच्छा संदेश दिया अपनी तरफ से। और वो एक कैंसर पीड़ित मरीज भी थे, तो उनका कैंसर ठीक हो गया अभी, और वो लगातार योगा करते हैं। जहाँ पर हमारी मैम आती है योगा करने के लिए, हमको वही मैम उनके घर में भी जाते हैं। सुबह सुबह उनके घर में 40 बता रहे थे 60 से 70 लोग हमारे घर में योगा करने के लिए आते हैं करके, और 60 से 70 लोग यहाँ पर जज फार्म में आते हैं लोग, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है। बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसी मनोज पाठक जी की जैसे कार्य करने वाले हमारे हल्द्वानी में 2-4 और हो जाए तो हमारे हल्द्वानी बिल्कुल जाएगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। लगता है ऐसे मनोज पाठक जैसे 2-4 लोग और होंगे तो उसकी वजह से हल्द्वानी हमारा बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा शहर बन सकता है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को इतना ही रखते हैं, और हमारी वीडियो आज की पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए हो चैनल में तो बने रहिए हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।